एक बार की बात है, एक लड़की बहुत दुखी थी। वो न देखने में सुंदर थी और ना ही उसके माता पिता थे, यानी कि वो अनाथ थी। वो भगवान को कोस रही थी कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो भगवान। मेरे पास ना ही पैसा है, न माता पिता है और ना ही रूप है। यहाँ तक कि सब लोग मुझसे घृणा करते हैं। दुनिया में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे कि मुझे इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। फिर वो चलते जाती है और उसे एक बौद्ध भिक्षुक मिलते हैं जहाँ पे वो रुकती है। वो रो रही होती है तो उससे वो बौद्ध भिक्षुक पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। फिर उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न रूप है न पैसा है, मैं कहाँ जाऊँ। मुझे कोई पूछता भी नहीं है। मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की हूँ, मैं सबसे दुखी हूँ। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, किसी एक ऐसे इंसान को पकड़ के लाओ जो सबसे सुखी हो। यदि वो सबसे सुखी है तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर और धनवान बना दूंगा। फिर वो लड़की किसान के पास जाती है। किसान से कहती है कि आप तो बहुत ही खुश हो और बहुत खुश नसीब हो, आप मेरे साथ चलो। फिर किसान कहता है मैं तुम्हें कहाँ से खुश नज़र आता हूँ, कहाँ से खुश हूँ मैं। कि लड़की बोलती है कि आपके पास तो पैसा है, सब घर है, माता पिता है, सब कुछ है आपके पास, यहाँ तक कि खाने के लिए अनाज भी है, फिर भी आप दुखी हैं। फिर किसान कहता है कि मेरी फसल इस बार अच्छी नहीं हुई है, मुझे राजा को लगान देने हैं, तुम्हें मैं कहाँ से खुश नज़र आ रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। लड़की उदास हो जाती है। फिर कहती है कि अब मैं कहाँ से किसी अच्छे इंसान को ढूंढ के लाऊं उसे। फिर किसान कहता है कि सबसे सुखी तो व्यापारी है, क्योंकि उसके पास ना ही फसल उपजाने का टेंशन है और ना ही कुछ का, इसलिए जाओ उसके पास, वही सबसे सुखी है, उसके पास पैसा भी बहुत है। फिर वो लड़की व्यापारी के पास जाती है। फिर व्यापारी को लड़की कहती है कि आप तो इस दुनिया के सबसे खुशी इंसान हो, तो फिर मेरे साथ चलो। वो कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ से खुश नज़र आ रहा हूँ। फिर लड़की कहती है आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं और आप खुश नहीं हो, आप तो देश विदेश घूमते हो। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं तो सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे हर वक्त ये समस्या रहती है, ये टेंशन रहता है कि मुझे अनाज लेना है। वैसे भी अभी अनाज की बहुत मंदी चल रही है, तो मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत दुख हूँ। फिर लड़की उदास हो जाती है। वो कहती है अब मैं किसके पास जाऊँ। उस लड़की ने अपनी सारी कहानी उससे बता देती है। फिर व्यापारी कहता है कि तुम जो हो ना, सो अधिकारी के पास जाओ, उसका तो राजा के साथ उठना बैठना है, तो वो बहुत ही खुशी होगा। फिर लड़की अधिकारी के पास जाती है। अधिकारी से कहती है कि आप तो सबसे खुश इंसान हो, मेरे साथ चलो और बौद्ध भिक्षु के पास चलो और वो मुझे रूप और पैसा दोनों कुछ, मुझे धनवान भी बना देंगे और मुझे रूप भी सुंदर मिल जाएगा। फिर अधिकारी कहता है कि सबसे दुखी तो मैं हूँ, मेरे पास कहाँ कुछ है। लड़की बोलती है आपके पास इतने सारे पैसा है, राजा के साथ उठना बैठना है, फिर आप खुशी कैसे नहीं हो। वो कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टेंशन है, मुझे हमेशा राजा के बगल में रहना पड़ता है, उनके सारे काम को देखना पड़ता है और यहाँ तक कि दुश्मन को भी उनके आगे आने से हटाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर मुझे तलवार लग गई तो मैं मर जाऊँगा, तो मैं सबसे दुखी इंसान हूँ। फिर लड़की उदास होती है। लड़की ने कहा कि अब मैं क्या करूँ, अब तो कोई बचा ही नहीं है। फिर कहता है कि इस दुनिया में सबसे सुखी जो है ना, वो राजा है, तुम राजा के पास जाओ, क्योंकि उनके पास वो सारे ऐशो आराम है जिसके लिए लोग तरसते हैं। फिर वो लड़की राजा के पास जाती है तो राजा से कहती है कि राजा साहब आप मेरी मदद कीजिए। राजा पूछते हैं कि क्या मदद करनी है, बोलो। तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे हाल, कि ऐसे ऐसे मुझे बौद्ध भिक्षु मिले और उन्होंने मुझसे कहा है। फिर राजा कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ से खुशी नज़र आ रहा हूँ, मतलब कि मैं तो एकदम से यहाँ रहता हूँ, घर में रहता हूँ, मैं बिना सिपाही के बाहर नहीं जा सकता, मैं रात को जब सोता हूँ तो चौकन्ना होके सोता हूँ, यदि थोड़ी सी खड़खड़ाहट होती है तो मैं जल्दी से उठ जाता हूँ कि कहीं कोई मुझे मारने तो नहीं आया है। हमेशा सिर पर एक दर्द सवार रहता है कि जाने कब किस भेष में मेरा दुश्मन से मेरा सामना हो जाए।
लड़की उदास होकर के बोधी बिच्छू के पास वापस लौट जाती है। फिर बोधी बिच्छू कहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान मिल गया। फिर लड़की ने अपना चेहरा लटका के कहा कि नहीं, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, यहाँ तक कि राजा भी सुखी नहीं है। फिर बोधी बिच्छू कहते हैं कि इस दुनिया में जिसको जितना मिलता है वो उतना आगे मिलने की चेष्टा करता है, इसलिए जितना है उतना में खुश रहने का सीखो। आगे जितना भी तुम्हें आज ये मिल रहा है, घर मिल रहा है, कल तुम्हें महल की इच्छा होगी, आज साइकिल पर चल रहे, कल बाइक की इच्छा हो रही है, कल कार की इच्छा हो रही है। तो लोगों की जो इच्छाएं हैं वो कभी नहीं मरती है, वो बढ़ते जाती है। इसलिए हमारे पास जो है, जितना है, उसी में खुश रहना सीखो, तभी हमारा कल्याण होगा।